सिर्फ एक थप्पड़ खाने के बाद उसने फैसला कर लिया कि अब वह दोबारा कभी अत्याचार नहीं सहेगी। पत्नी ने खुद से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। वह हर खाली समय में प्रैक्टिस करती और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती रही। आखिरकार उसकी मेहनत उसी दिन काम आई। पति गुस्से में उस पर चिल्लाने आया, लेकिन इस बार उसे शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। उस दिन के बाद उसने कभी उस पर ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की। घर में उसकी इज्जत भी काफी कम हो गई। तभी उसके चचेरे भाई ने सलाह दी कि उसे भी कराटे सीखनी चाहिए। अगले 1 महीने तक पति ने जी जान लगाकर ट्रेनिंग की। उसे लगा कि अब वह अपनी पत्नी को हरा देगा, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह 2 राउंड भी नहीं टिक पाया। हार सामने देखकर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए छोटी छोटी चालें चलनी शुरू कर दी। यह देखकर पत्नी ने उसका कान पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर भी पति हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह दोबारा हमला करने उठा, पत्नी ने एक जबरदस्त साइड किक मारकर उसे पूरी तरह चित्त कर दिया। तभी उसकी मां ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। बेटे की पिटाई देखकर उसने तुरंत लड़की के मायके वालों को बुलाकर बात की। यहाँ तक कि चचेरा भाई भी पत्नी को ही दोष देने लगा। उसका कहना था कि सिर्फ एक थप्पड़ के लिए पति की इतनी बुरी तरह पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। तब पत्नी ने शांत होकर कहा, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों में मुझे 21 थप्पड़ पड़ चुके हैं, यानी 10 साल में 420 थप्पड़ और 40 साल में 1680 थप्पड़। क्या मुझे पूरी जिंदगी मार ही खाते रहना चाहिए? उसकी बात सुनकर सब कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन इसके बाद भी चचेरे भाई ने एक और चाल सुझाई। उसने कहा कि अगर पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो उसके पास मार्शल आर्ट सीखने का समय ही नहीं बचेगा।